ठीक है। तो अब देखिएगा ये जो 2 cos है वो एज इट इज़ है, और sec x देखिएगा एक वन ये वाला 2, 1 + 1 + 2 मतलब 4 + 1 5, 5 + 2 7। तो देखिएगा इस तरीके से 7 आ गया, और एक cot² x है वो ये रहा, और जो tan² x है वो ये रहा। ठीक है, तो tan² x + cot² x + 7 ये इसका आपका फाइनल RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 11 का फर्स्ट पार्ट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बार बार करवाया था, मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ बार लिया था तुमने क्वेश्चन। ठीक है, पर चलिए खैर वापस से करते हैं एक बार और। हाँ जी, tan x अपॉन 1 - cot x और cot x अपॉन 1 - tan x इज इक्वल टू 1 + tan x + cot x, एंड एक और इक्वल है इसके 1 + sec x × cosec x। ठीक है, तो देखिए ये भी प्रूविंग के लिए आ सकता है, ये भी प्रूविंग के लिए आ सकता है। आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि अगर कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे साइन कोस में स्प्लिट करते हैं, साइन कोस में ब्रेक करते हैं। तो हमें LHS ले लिया, जो ऊपर tan x है इसे हमने लिख दिया sin x अपॉन cos x, ये जो cot x है ये वाला इसे हमने लिख दिया cos x अपॉन sin x। ठीक है, अच्छा ये वाला जो cot x है इसे लिख दिया cos x अपॉन sin x, और ये जो tan x है इसे लिख दिया हमने sin x अपॉन cos x। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं, तो जो आप एलसीएम लेंगे तो इस sin x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा sin x माइनस, आई एम टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर, तो इस वाले sin x का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा sin x माइनस cos x अपॉन sin x, और ये वाला जो sin अपॉन cos है वो देखिए एज इट इज़ प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, सेम वे cos x अपॉन sin x एज इट इज़ प्रेजेंट है, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे अगर तो इस cos x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि फोर्थ टर्म का फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन होता है और सेकंड का थर्ड से। सेम वे हेयर, इसका इससे और इसका इससे। तो देखिए जब आप साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² x हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एक्चुअली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करें, हम उसे ब्रैकेट में लिख देंगे लाइक cos x एंड ब्रैकेट के अंदर sin x माइनस cos x। ठीक है, ये देखिएगा, और cos x का cos x से किया तो देखिए cos² x ये आ गया, और इन दोनों का हम लोग करेंगे तो sin x × cos x माइनस sin x। अब देखिए वापस से आपको 10th की कुछ यादें ताज़ा करता हूँ। यहाँ पर देखिए sin x माइनस cos x है, यहाँ पर cos x माइनस sin x है, तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। एडवांटेज ये रहेगा माइनस कॉमन लेने से कि जो साइन है वो तो प्लस हो जाएगा और जो कॉस है वो माइनस हो जाएगा, और एलसीएम लेना हो जाता है थोड़ा सा ईजी। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने से देखिए साइन तो हो गया प्लस, कॉस हो गया माइनस, और वो जो माइनस कॉमन लिया था उस माइनस को यहाँ पर ला के हमने इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब लेते हैं एलसीएम। तो देखिए sin x माइनस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स तो दोनों में कॉमन है, दोनों में है, तो ये सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, और cos x × sin x ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, देखिए प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए हम लोग एलसीएम ले रहे हैं तो क्या तरीका होता है, इस एक्सप्रेशन का आपको यहाँ पर डिवीजन करना होता है। जब आप cos x और ये जो sin x माइनस cos x है इस पूरे एक्सप्रेशन का यहाँ पर डिवीजन करेंगे तो देखिए sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x कैंसिल होगा, cos x से cos x कैंसिल होगा, सिर्फ sin x बचेगा, और sin x का sin² से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ जाएगा sin³ x। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर cos³ x। ठीक है, अब आपको ऊपर फॉर्मूला लगाना होगा यहाँ पर a³ माइनस b³ का, और a³ माइनस b³ का मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। फर्स्ट ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, और सेकंड ब्रैकेट में होता है a² + b² + ab। ठीक है, ये देखिएगा a माइनस बी, a² + b² + ab। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन था वो अपना एज इट इज़, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा अब देखिएगा कि sin x माइनस cos x और sin x माइनस cos x तो कैंसिल आउट हो गए। अब आपको देखिए ध्यान देना है, आपको प्रूविंग में कितने टर्म्स लाने हैं। देखिए हमारे पास प्रूविंग में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में तो आपके 3 टर्म्स हैं और सेकंड पार्ट में 2 टर्म्स हैं। तो देखिए अगर आपको प्रूविंग में 3 टर्म्स लेकर आने हैं तो उस केस में आपको क्या करना है कि उस केस में ये जो sin² x + cos² x है आपको इसे 1 नहीं करना है, अगर आपको प्रूविंग में 3 टर्म्स लेकर आने हैं तो। अगर आपको प्रूविंग में 2 टर्म्स लेकर आने हैं तो उस केस में आपको sin² x + cos² x को 1 कर देना है। शायद आपको याद आ गई होगी ये बात। ठीक है, तो देखिए हमें इस मतलब फर्स्ट वाली प्रूविंग में 3 टर्म्स लेकर आने थे, तो इसीलिए हमने sin² x को प्लस cos² x को मिलाकर 1 नहीं किया। तो ये जो sin x cos x है उसका इसमें, इसमें और इसमें मतलब तीनों टर्म्स में अलग अलग डिवीजन कर दिया।
तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो देखिए ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, 1 हो जाएगा इस साइड। यहाँ पर एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। यहाँ पर एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो देखिए साइन अपॉन कॉस ये आपका टेन हो जाएगा। तो 10 आ गया, यहाँ से कॉट आ गया और यहाँ से 1 आ गया। ये फर्स्ट प्रूविंग थी, ठीक है। अच्छा, अब जो सेकंड वाली प्रूविंग है जिसमें आपको 2 टर्म्स लेकर आने हैं, तो देख मैंने यहाँ पर और लिख दिया है, प्रूविंग में कुछ भी दे सकते हैं वो। तो उस केस में आपको क्या करना है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मिलाकर 1 कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये लिखा हुआ देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये जो आपका डेनोमिनेटर में साइन एक्स कॉस एक्स है उसका इस 1 में और साइन एक्स कॉस एक्स में अलग अलग डिवीजन कर दीजिए इस साइन एक्स कॉस एक्स का। तो जब आप 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, और जब आप साइन एक्स कॉस एक्स में करेंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट, 1 बचेगा। और देखिए ये 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है। बेसिकली देखिए आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। एग्रीड। तो जो 1 अपॉन साइन एक्स है ये तो कोसेक एक्स हो जाएगा, और जो 1 अपॉन कॉस एक्स है वो सेक एक्स हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 1 हो ही गए थे, ठीक है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, शायद आपको याद आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद देखिए मैंने 28 किया हुआ है, हालांकि 28 में भी ऐसा कुछ था नहीं, बट मैंने ऐसे ही कर दिया। देखिए द क्वेश्चन इज एक्स की वैल्यू उनको दी हुई है ए सेक टी, मतलब कि एक्स नहीं दिया हुआ, इस बार उन्होंने टी दिया है बट डजेंट मैटर। और वाई की वैल्यू दे रखी है उन्होंने बी टेन टी। उन्होंने बोला कि एलिमिनेट टी अमंग दीज 2 इक्वेशंस, इन 2 इक्वेशंस में से आपको टी रिमूव करना है, ठीक है ना, आपको टी को रिमूव करना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि आप यहाँ से सेक टी की वैल्यू निकाल लीजिए। सेक टी की वैल्यू आपको मिलेगी एक्स अपॉन ए, ये लिखी हुई है देखिए। ऐसे ही आप यहाँ से टेन टी की वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा वाई अपॉन बी। तो आपको सेक टी भी मिल गया और टेन टी भी मिल गया। देखिए सेक और टेन में एक रिलेशन होता है आपस में कि सेक स्क्वायर टी माइनस टेन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। इनडायरेक्टली वही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वही चीज़ है, बस थीटा के प्लेस पर यहाँ पर टी है। अब आप सेक टी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि आपकी एक्स अपॉन ए है, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। टेन टी की प्लेस पर आप वाई अपॉन बी पुट कर दीजिए, तो ये टेन स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इट विल बी लाइक वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इक्वल में 1 जो था वो एज इट इज़ प्रेजेंट है। अब देखिए इस फाइनल इक्वेशन में हमारे पास टी कहीं भी नहीं है, सो वी हैव एलिमिनेटेड टी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। हमने टी को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया और इन्हें आपस में हमने रिलेट भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर सपोज टू भी कहीं साइन और कॉस जैसी कंडीशन आ जाती तो आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब फिर आप उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इस तरीके से भी टी या थीटा या एक्स जो भी वो दें वो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है 20 अगर देखा जाए तो, ठीक है। देखिए कल हमने मतलब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेंट्स के बारे में। हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है, और वापस से यहाँ पर 360 हो जाता है जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है तब। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो जो 90 है 90 डिग्री आप उसे पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मतलब हो गया 180, तो 180 अपॉन 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा। इसी तरीके से जो है अगर हम लोग 270 को बात करें तो 270 को आप 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। कैसे देखिए 3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 180 अपॉन 2, तो 2 से अपना कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स, और 90 इंटू 3 मतलब कि आपको मिलेगा 270, तो आप 270 डिग्री को 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। सेम मैनर में अगर हम लोग बात करते हैं 360 डिग्री के बारे में, तो 360 डिग्री को आप लिख सकते हैं 2 पाई, बिकॉज ऑफ द पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 इंटू 180 डिग्री तो 360 आ जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या है कि देखिए आप डिग्री में भी लिख सकते हैं और पाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट आप आ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, तो आपको जर्नली आपको पाई देखने को मिलेगा, डिग्री देखने को बहुत कम मिलेगा। जो आप 10th में बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं तो अभी उसका यूज़ कम आने वाला है, अब आपको पाई ज़्यादा मिलने वाला है। इसीलिए मैंने ये चार्ट फिर से बनाया, एक कार्टेशियन प्लेन फिर से बनाया जिसमें सारे एंगल्स मैंने इस बार पाई में लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा काम शुरू होता है। देखिए ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर जो है हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, मतलब कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, दे ऑल आर पॉजिटिव हियर, वो सब यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर साइन
और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कि कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। एक्सेप्ट साइन एंड कोसेक ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का रेसिप्रोकल मतलब कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात करें तो कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल मतलब सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, मतलब ये कहने का समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, मैं आपको शॉर्ट में जो है लर्न करने की ट्रिक बताता हूँ। ASTC मतलब ये कहने का, यहाँ पर A लिख लीजिए। A मतलब कि ऑल पॉजिटिव, S मतलब साइन, साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कि कोसेक पॉजिटिव, एंड एक्सेप्ट दीज टू ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। T मतलब कि tan और tan का रेसिप्रोकल मतलब कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ASTC मतलब कि कॉस, C मतलब कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल मतलब कि सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, कुछ लोग इसे ऐसे ही बोलते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे भी कह देते हैं कुछ, बट कोई बात नहीं है, ASTC है, आपको याद रखना है, अच्छे समझ लेना है कि कौन कौन पॉजिटिव है और कौन कौन नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं बोलने वाला हूँ, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल में अगर कभी भी π/2 और 3π/2 आ जाए, मतलब कि 90 डिग्री आ जाए और 270 डिग्री आ जाए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है। अभी बताऊंगा किस तरीके से चेंज होता है। और अगर कहीं भी अगर पाई और 2π मतलब कि 180 डिग्री और 360 डिग्री अगर कहीं आ जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, मतलब कि नो चेंज। अच्छा, अभी हमने बात की कि चेंज हो जाता, तो किस तरीके से चेंज हो जाता है? चेंज होता है देखिए इस तरीके से, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है चेंज होकर, है ना, और कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, और टेन कॉट में और कॉट टेन में। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में चेंज हो जाते हैं जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल के साथ π/2 मतलब कि 90 डिग्री और 3π/2 मतलब कि 270 डिग्री आते हैं, तब चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, मतलब कि पाई पर और 2π पर वो चेंज नहीं होगा। याद रखना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा इसके बाद और सुनिएगा, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइक साइन, टेन, कोसेक एंड सेक, नॉट सेक, साइन, टेन, कोसेक और कौन सा रह गया, कोसेक। ठीक है, तो देखिएगा, अगर इनमें से, मतलब अगर हम लोग कॉस और कॉस के रेसिप्रोकल सेक की बात करते हैं, तो अगर इनके एंगल में नेगेटिव साइन आ जाता है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर -θ लिखा हुआ है, और इसका रेसिप्रोकल मतलब सेक के साथ भी सेम कंडीशन है, तो इनके जो माइनस साइन होते हैं, मतलब इनके एंगल में अगर माइनस आ गया है, मैं आगे की माइनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इनके एंगल में कहीं से भी नेगेटिव साइन आ गया है, तो ये जो होते हैं ये दोनों माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये सिंपली कॉस हो जाएगा, ये सिंपली सेक हो जाएगा। बाकी सब में ऐसा नहीं होता, अगर साइन में -θ आ गया मान लीजिए, तो माइनस आगे आ जाएगा, ये -sin θ हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से सब में होगा, टेन में भी माइनस आगे आ जाएगा, कोसेक में भी माइनस आगे आ जाएगा, और कॉट में भी माइनस आगे आ जाएगा। बट ये दो जो हैं, मतलब कि कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये थोड़े से बेशरम टाइप के लोग होते हैं और ये माइनस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कॉस थीटा और सेक थीटा मतलब सिंपली माइनस उसमें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं ख्याल से इतना समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग बात करने वाले हैं आगे, हाँ जी, अब देखिएगा, स्टार्टिंग के देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि रिलेशन फंक्शन पर डिपेंडेंट थे, इसीलिए मैंने वो वाला पोर्शन नहीं किया हुआ, इसमें डोमेन और रेंज पूछा हुआ था, और आपने अभी रिलेशन फंक्शन अच्छे से किया नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो वाले क्वेश्चंस नहीं किए, वो मुझे स्किप करने पड़े, और मैंने 7 से स्टार्ट किया हुआ है। हाँ, जो है स्टार्टिंग के क्वेश्चन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। देखिए उन्होंने बोला कि हमें tan 25π/4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan 25π/4 इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं। देखिए आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 6π + π/4। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिए, देखिए निकल कर आएगा। मुझे कैसे पता चला कि 6π + π/4 ही लिखा जाएगा? तो देख लीजिए इसके लिए ट्रिक है, 25 में आप 4 का डिवीजन कर लीजिए, 25 में आप 4 का डिवीजन कर लीजिए,
तो देखिए 4 6 are 24, दिस इज़ 25, ओके 1 बचा। तो 6 होल नंबर, ये 6 आ गया, 6 होल नंबर 1/4 बेसिकली ये है 6 होल नंबर प्लस 1/4 मतलब 6 आ गया 1/4 और बस यहाँ पर पाई था तो देखिए यहाँ पर पाई लगा देना और यहाँ पर पाई लगा देना है, तो इसीलिए आपको मिलेगा 6 पाई प्लस पाई बाई 4। इस तरीके से हमें वैल्यू मिली है, ठीक है। अच्छा देखिए 6 पाई मतलब क्या है, अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि जो 360 डिग्री होता है वो 2 पाई होता है, ठीक है ना। पाई मतलब 180 डिग्री है, तो 360 डिग्री को आप इनडायरेक्टली 2 पाई कह सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है 6 पाई। 6 पाई का मतलब क्या हुआ, देखिए हमारा जो ये सिस्टम होता है, एक राउंड पर एंगल हो जाता है पूरा 2 पाई का, 2 राउंड अगर आप लाएंगे तो पूरा एंगल हो जाएगा 4 पाई, फिर आप एक और राउंड लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा 6 पाई। एग्री करते हैं। तो इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब कि जो 6 पाई है आप इसे लिख सकते हैं 3 × 2 पाई, मतलब 2 पाई के 3 राउंड्स, ठीक है। और प्लस पाई बाई 4 जो अपना वो देखिए एज इट इज प्रेजेंट है ये रहा। देखिए 2 पाई के 3 राउंड्स, अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि 360 डिग्री वापस लौट के 0 पे आ जाता है। तो आप यहाँ तो उन्होंने 3 राउंड लगाए हैं, आप 4 राउंड लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, 10 लगा लीजिए, 20 लगा लीजिए, 100 लगा लीजिए, आप लौट कर 0 पर ही आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर 2 पाई के 3 राउंड्स किए उन्होंने, तो लौट के तो 0 पे ही आ गए ना, क्योंकि जहाँ पर 0 होता है वहीं पर जो 360 मतलब कि 2 पाई होता है, तो 2 पाई के 3 राउंड्स भी अगर वो लगा देंगे तो लौट के 0 पे आ जाएंगे। इनडायरेक्टली ये कहने का मतलब कि ये जो इसकी जो वर्थ है वो 0 के ही इक्वल है, इसका और इससे ज़्यादा कोई मैटर नहीं है। दिस हैज़ बिकम इक्वल टू 0, ये 0 हो गया इनडायरेक्टली, क्योंकि वापस लौट के 0 पर आ गया। तो आपको सिर्फ यहाँ पर पाई बाई 4 बचेगा, क्योंकि 0 प्लस पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 ही आएगा। पाई बाई 4 का मतलब आपको पता है बहुत अच्छे से कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपॉन 4 मतलब 45 डिग्री, और 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से 10 25 पाई 25 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 निकल कर आ गई, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद से। अभी देखिए नहीं आया तो और अच्छे समझ में आएगा, अभी आ गया। देखिएगा हमें sec 5 पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने पीछे किया था उसी तरीके से आप इसे लिख लीजिए पाई प्लस 2 पाई बाई 3। कभी कभी क्या होता है कन्फ्यूजन रहता है इंसान को कि भाई किस तरीके से ब्रेक करके लिख दिया, तो कुछ नहीं है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। 5/3 है, आप 5 में 3 का डिवीजन करिए तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब आपको मिलेगा यहाँ पर 2, तो ये 1 तो हो गया अपना क्वेश्चन, तो 1 प्लस नीचे हमारे पास रिमाइंडर था 2/3। अब आप देखिए एक पाई यहाँ लगा दीजिए, एक पाई यहाँ लगा दीजिए, तो पाई प्लस 2 पाई बाई 3 इस तरीके से हमको मिल गया, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा पाई प्लस 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर होता है हमारा 0, यहाँ पर होता है हमारा पाई बाई 2, यहाँ पर होता है हमारा पाई, ये जो हमारा ये वाला पोर्शन जो होता है पाई का होता है। तो पाई प्लस 2 पाई बाई 3 का मतलब है कि आप पाई में कुछ प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना। पाई में कुछ प्लस कर रहे हैं मतलब कि 180 डिग्री में कुछ प्लस कर रहे हैं। तो देखिए ये जैसे ही आप पाई में कुछ प्लस करेंगे तो आप इस क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में। आप पाई में कुछ प्लस करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे। और देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन होती है ASTC। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का रेसिप्रोकल मतलब कि कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। समझ पा रहे हैं ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्चुअली क्या हुआ, मैं वापस से आपको समझाता हूँ एक बार और अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर पाई होता है, अगर आप पाई प्लस कुछ करें तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो पॉजिटिव होता है, और 10 का रेसिप्रोकल मतलब कि कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचने का मतलब ये है। तो देखिए इसीलिए हमने यहाँ पर आगे माइनस लगा दिया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेक है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। सिर्फ 10 और 10 का रेसिप्रोकल मतलब कि कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अच्छा एक बात और हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर कहीं पाई और 2 पाई आएगा तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, मतलब अगर ये सेक है तो ये सेक ही रहने वाला है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पाई बाई 2 होता या फिर 3 पाई बाई 2 होता, तो जो सेक होता वो सेक से बदल कर यहाँ पर कोसेक हो जाता, बट यहाँ पर तो हमारे पास पाई है, तो पाई प्लस करने का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेक है वो नेगेटिव होता है, तो देखिए यहाँ पर माइनस लगा दिया गया, और पाई है तो सेक सेक ही रहेगा, बदलेगा नहीं, दैट इज़ सेक ऑलरेडी, ठीक है, वो सेक ही है। अच्छा अब देखिए अब इस पाई का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा। देखिए पाई प्लस करने का मतलब क्या था कि ये आपको इंडिकेट कर रहा था, ये आपको बता रहा था कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर जाओ, उसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लो। तो हमने इस पाई को यूटिलाइज कर लिया। अब इस पाई का कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ 2 पाई बाई 3 ही लिखना है, ठीक है। तो 2 पाई बाई 3 हमको लिख देना है, तो 2 पाई बाई 3 लिख दिया हमने यहाँ पर। अच्छा अब देखिए अब अगर हम लोग बात करते हैं 2 पाई बाई 3 की, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। पाई का मतलब होता है 180, तो आपको मिलेगा 2 × 180 डिग्री अपॉन 3, ठीक है। 3 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 60 टाइम्स,
एंड 2 इंटू 60 मिल जाएगा आपको 120। इनडायरेक्टली ये जो पूरा एंगल है आपका 120 डिग्री है। अब आप 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको 120 डिग्री नहीं पता, आपको उसे ब्रेक करना होगा, उसे तोड़ना होगा। तो देखिए 120 डिग्री को आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। 120 डिग्री को या तो आप 90 प्लस 30 लिख दीजिए या फिर 180 माइनस 60 लिख दीजिए, जो आपको कन्वीनियंट हो आप कुछ भी लिख लीजिए। 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया है 90 प्लस 30, तो 90 मतलब π/2। ठीक, पाई के फॉर्म लिख रहा हूँ। इनडायरेक्टली ये डिग्री आप लेकर चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, इनडायरेक्टली हम डिग्री ही लेकर चल रहे हैं। एक्चुअली मैंने देखिए इसको सॉल्व करके बता दिया कि 120 डिग्री है, और 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30, तो 90 मतलब π/2 और 30 मतलब कि π/6, क्योंकि पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, और 180 डिग्री अपॉन 6 करेंगे तो आपको जो है 30 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था कि हमने जो है ब्रेक करके लिख दिया इस 120 डिग्री को 90 प्लस 30। अच्छा, अब देखिएगा फिर से समझिएगा, मतलब ये कहने का देखिए 5π/3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 पार्ट करने पड़े। एक तो आपको इस तरीके से ब्रेक करना पड़ा, फिर इस तरीके से ब्रेक करना पड़ा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, समझिएगा अच्छे से कि π/2 प्लस π/6, π/2 प्लस करने मतलब हो गया कि आपको एक्चुअली क्या होता है कि π/2 होता है अपना यहाँ पर। ठीक है, तो π/2 प्लस अगर आप कर रहे हैं तो आप मूव कर जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो देखिए मैं आपको याद दिलाऊँ वापस से, कंडीशन होती है ASTC। ठीक है ना, तो जो सेक होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक है वो नेगेटिव होता है, और देखिए नेगेटिव साइन यहाँ पर ऑलरेडी था। ठीक है ना, ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी था ना, फिर नेगेटिव फिर से हुआ तो इसीलिए देखिए पॉजिटिव हो गया। वो एग्री करते हैं कि जो सेक होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और नेगेटिव साइन ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा था तो इसीलिए देखिए वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अभी हमने पीछे बात की थी कि π/2 और 3π/2 दोनों पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर π/2 था तो चेंज होगा, मतलब कि सेक हो जाएगा कोसेक में। सेक कोसेक में होता है, साइन कॉस में होता है, टेन कॉट में होता है, तो सेक कोसेक में कन्वर्ट हो गया। अच्छा एक बात और देखिए, कोसेक जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन बट आपको साइन ध्यान देना है सेक का, मतलब ओरिजिनल वाले का। फिर से मैं समझा देता हूँ अच्छे से। सेक 90 प्लस जो है 30 था, ये 90 प्लस 30 का मतलब हो गया कि आपको मूव करना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, और देखिए नेगेटिव साइन ऑलरेडी था तो इसीलिए देखिए पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर साइन नेगेटिव नहीं है, और π/2 होने पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, π/2 पे भी चेंज होता है और 3π/2 पे भी चेंज होता है, तो सेक हो जाता है चेंज होकर कोसेक। तो आपको अच्छा π/2 का काम हो गया, जो π/2 का काम था वो ख़त्म। अब आपको सिर्फ कोसेक π/6 लिखना है, और π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। समझ में आ गया होगा? चलिए मैं इसको एक और ट्रिक से करके बताता हूँ। ठीक है, मेरे पास 2 ट्रिक्स थी, इसको ऑल्दो 2 से ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से करके बताता हूँ। देखिए 5π/3 को आप एंगल में बदल लीजिए डिग्री में, क्योंकि आप डिग्री की ज़्यादा फैमिलियर हैं, पाई के उतने फैमिलियर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से 3 से आपका ये हट जाएगा कितने टाइम 60, और 60 इंटू 5 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 300। ठीक है, फिर से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। पाई का मतलब हो गया 180 डिग्री, और 180/3 किया तो 60 इंटू 5 को 300 मिल जाएगा। इनडायरेक्टली आपका 300 है। अब आप देखिएगा सेक 300 डिग्री, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आप इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिख दीजिए 270। ठीक है, मतलब ये आपका ये समझने वाली कहानी है, मतलब किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। और देखिए आप 300 को 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो 270 प्लस 30 लिखिए, या 360 माइनस 60 लिखिए, 360 माइनस 60, या फिर 270 प्लस 30। तो देखिए दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको पहले करके बताता हूँ 360 माइनस करके, 360 माइनस 60 करके। बिकॉज ऑफ क्यों 360 ही मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, मतलब कि 180 डिग्री पर और 360 पर चेंज नहीं होता, तो चेंज करने का काम हमारा कम हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा करने वाले हैं। 300 को ब्रेक कर रहे हैं 360 माइनस 60। ठीक है, मतलब ये कहने का इनडायरेक्टली 360 मतलब 2π। ठीक है, मतलब पाई के फॉर्म में बताना है तो आपको रफ के लिए है कि मतलब कैसे लिख रहे हैं। और 360 माइनस 60, 60 मतलब होता है π/3। आप 180/3 करिए तभी तो आपको 60 मिलेगा। चलिए, तो अब देखिएगा 2π माइनस समथिंग, दिस इज 2π माइनस समथिंग,
तो देखिए 2 पाई जो होता है वो इस जगह पर होता है, तो आप 2 पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखिए सेक सेक ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, है ना, क्योंकि 2 पाई पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। तो जो है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव भी होता है, तो सेक सेक रहेगा क्योंकि 2 पाई है और पॉजिटिव भी रहेगा। अब देखिए 2 पाई का काम खत्म। 2 पाई का काम सिर्फ इतना था कि आपको ये इंडिकेट करना कि आपको किस क्वाड्रेंट में मूव करना है और साइन कैसा बनाना है। अब ये सिर्फ आपका सेक π/3 हो जाएगा। सेक π/3 का मतलब हो गया π/3 होता है अपना 60, और सेक 60 की वैल्यू आपको याद होगी, cos 60 का रेसिप्रोकल मतलब कि 2। ठीक है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर वही निकल कर आया। देखिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको 270 + 30 भी करके बताता हूँ। सेक 300 था तो 300 को आप लिख सकते हैं सेक 270 + 30। 270 का मतलब हो गया 3π/2, मतलब पाई के फॉर्म में ब्रेक करके लिखिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेक 3π/2 + 30, 30 मतलब π/6। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा अगर आप 3π/2 मतलब 270 प्लस समथिंग करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये 270 प्लस समथिंग करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, क्योंकि 270 यहाँ पर होता है, ठीक है ना, इस जगह पर। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सेक होता है एक तो पॉजिटिव होता है, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, साइन नेगेटिव नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 270 है मतलब कि 3π/2 है, तो सेक चेंज होगा और चेंज होकर एक कोसेक हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक π/6। और कोसेक π/6 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है 2 होती है। तो देखिए 3 तरीक़ों से मैंने मतलब जो क्वेश्चन करके बता दिया। आप चाहें तो 2-4 मेथड्स और डेवलप कर लीजिएगा, लेकिन सबसे अच्छा जो ट्रिक है वो है 360 - 60 वाला, मतलब कि 2 पाई - π/3 वाला। तो आप भी वही सोच करिएगा, ठीक है ना। ये तो बस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए था कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है cot -7π/4। चलिए देखिए शुरू करते हैं। cot -7π/4, देखिए अभी हम पीछे बात कर चुके हैं कॉस और सेक, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे हैं जो कि अपने एंगल के अंदर आने वाले माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी सब में माइनस आगे आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस साइन था इसीलिए माइनस आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा cot 7π/4 ओनली। चलिए अब देखिए आप पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको अच्छा नहीं लग रहा मान लीजिए, तो आप रफ में डिग्री में कन्वर्ट करके देख लीजिए कि कितना होगा, उसके हिसाब से ब्रेक कर लीजिए। जैसे ये 7π/4 है तो पाई होता है 180 डिग्री, तो इसका मतलब है 7 × 180 डिग्री अपॉन 4। 4 से आपका हट जाएगा 45 टाइम्स, और 45 × 7 अगर आप करेंगे तो 7 5 ज़ार 45, सॉरी 7 5 ज़ार 35, 3 7 4 ज़ार 28 एंड 3 31, 315 निकल कर आया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 315 निकल कर आ गया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसमैच हुआ है मामला, कोई बात नहीं, इसे हटाइए, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। हाँ जी 315 निकल कर आया। अब 315 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 तरीक़ों से, या तो आप इसे 270 + 45 लिख दीजिए, ठीक है, या तो 270 + 45, या फिर 360 - 45 लिख लीजिए, जो आपको सही लगे, ठीक है। दोनों तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ ये थोड़ा सा मिसमैच हुआ है कि मैंने इसे जल्दी में यहाँ पर 2 पाई लिखना भूल गया हूँ। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, नहीं, हाँ जी मैं क्या बोल रहा था, 315 था, तो 315 को आप लिख सकते हैं 360 - 45, तो 360 मतलब कि 2 पाई -45 मतलब कि π/4। ये थोड़ा सा हो गया ये कैलकुलेशन गड़बड़, तो 2 पाई -π/4 आप इसको लिख सकते हैं, समझ में आ गया होगा। दिस इज 315 डिग्री, और 315 को आप लिख सकते हैं 360 - 45, 360 मतलब 2 पाई एंड 45 मतलब π/4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वाला माइनस अपना एज इट इज़ प्रेजेंट है। अब देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, आप 360 माइनस समथिंग करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक तो कॉट होता है नेगेटिव, कॉट नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव यहाँ पर ऑलरेडी, आप इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। कॉट देखिए यहाँ पर नेगेटिव, जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर कॉट नेगेटिव होता है, और देखिए यहाँ पर कॉट मतलब नेगेटिव ऑलरेडी साइन प्रेजेंट है, तो प्लस हो जाएगा वो। ये तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ अच्छे से कि देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जहाँ पर हम पहुँच गए वहाँ पर कॉट नेगेटिव होता ही होता है, तो इनडायरेक्टली पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो 2 पाई होता है मतलब कि 360, वहाँ पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, वो कॉट का कॉट ही रहेगा। अब 2 पाई का काम खत्म। 2 पाई का काम था ये बताना कि आप किस क्वाड्रेंट में जाएंगे और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दैट्स इट। तो आपको सिर्फ π/4 लिखना होता है, और cot π/4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो फाइनली आपका आंसर +1 आएगा, -1 नहीं आएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा गलती है, ये 1 निकल कर आएगा सिंपली, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से मेरे ख्याल से।
चलिए, और नहीं आया तो अभी देखिए और अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से आ जाएगा, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है साइन -17π/3। देखिए आपको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस और सेक को छोड़कर बाकी समय माइनस आगे आ जाता है, तो ये जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, देखिए माइनस हो गया, ठीक है ना, माइनस साइन 17π/3, ये 17π/3 हो गया। आपको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा अच्छे से, आप नहीं समझ पा रहे कैसे करें, तो देखिए क्या कर सकते हैं। आप पाई की वैल्यू लगाइए, जो भी होती है पाई की वैल्यू होती है अपनी जो है 180 डिग्री, तो आपको मिलेगा 17 × 180 डिग्री अपॉन 3 से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा 60 टाइम्स, और 17 × 60 अगर आप करेंगे तो 17 6 होता है 114, तो आपका ये 1140 हो जाएगा, नहीं 114 नहीं सॉरी, 17 6 होता है 102, तो आपको हो जाएगा 1020, ठीक है। तो ये आपका हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1020, ये आपका बेसिकली वैल्यू मिल गई। तो आपका ये जो एंगल है वो 1020 डिग्री का है। अब देखिए 1020 को आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं वाली बात यहाँ पर निकल कर आती है। तो देखिए 1020 को आप 360 से डिवाइड करके देखिए, 1020 को आप 360 से डिवाइड करके देखिए किस तरीके से आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिएगा हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे निकल कर आया था 1020, तो आप 1020 को जब आप 360 से डिवाइड करेंगे, 360 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरा जो राउंड एंगल होता है वो 360 डिग्री का कंप्लीट होता है, तो 360 2 होता है 720, अब मिलेगा यहाँ पर माइनस करके 0 0 एंड 3। तो देखिए आप इस 1020 को जो एंगल निकल कर आया था उसे दो तरीके से लिख सकते हैं, 360 × 2 720, 720 प्लस 300, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप एक और तरीके से लिख सकते हैं 360 × 3 अगर करेंगे आप 360 × 3, तो 360 × 3 होता है 1080, तो 1080 माइनस 60, एक्चुअली आपको 1020 चाहिए ना, तो अगर आप 3 राउंड लगाएं तो आप लिख सकते हैं 360 × 3 माइनस 60, 1020 लाने के लिए, क्योंकि देखिएगा 360 × 3 अगर आप करते हैं तो आपको 1080 मिलेगा, और आपको जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू चाहिए 1020, तो आप इसमें से 60 माइनस कर दीजिए, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो 2 राउंड लेकर 360 × 2 प्लस 300 लिख लीजिए, तो आपको जो सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल मैंने 3 राउंड लेकर 60 को माइनस करके बताया है, मैं आपको 2 राउंड वाला भी करके बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए 3 राउंड किए हमने 2 पाई के, मतलब कि 360 डिग्री की, और माइनस उसमें से हमने 60 कर दिया। देखिए 2 पाई के 3 राउंड्स, मतलब एक बार घूमे 1 राउंड, फिर दूसरी बार घूमे, फिर तीसरी बार घूमे, यानी फाइनली लौट के 0 पर निकल कर आ गए, तो अब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहा, इसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है ना। मतलब ये मान लीजिए बस आपका ये आपका पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर आगे तो लौट के इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो अगर आप इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है देखिए नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव देखिए यहाँ पर लगा दिया गया, ये जो 1 जो था ऑल्दो यहाँ पर प्रेजेंट है एज इट इज़, जो माइनस आया था वो एज इट इज़ प्रेजेंट है, और जो एक बार और नेगेटिव आ गया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब इसका काम हो गया ख़त्म, अब ये सिर्फ π/3 हो जाएगा, मतलब कि साइन π/3, और देखिएगा ये माइनस और ये माइनस दोनों पॉजिटिव हो गए दोनों मिलकर, और साइन π/3 की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए अगर आपको इससे नहीं आया तो मैं आपको दूसरा वाला तरीका करके बताता हूँ। क्या लिखने वाले थे हम इसको, ये हमारी वैल्यू निकल कर आई थी, माइनस तो बाहर आ गया था, ये हमारी वैल्यू निकल कर आई थी 1020, तो 1020 को हम लोग लिखने वाले हैं 2 × 360 प्लस 300, एग्रीड, ऐसे लिखने वाले हैं। साइन अपना आगे चल रहा है, माइनस का साइन एज इट इज़ चल रहा है आगे, ठीक है। तो देखिएगा माइनस साइन अपना एज इट इज़ अभी भी, देखिए 2 × 360 करने का मतलब है 360 के 2 राउंड, 360 के 2 राउंड पूरे किए, 360 के इस तरीके से 2 राउंड पूरे किए, और ये वापस लौट के 0 पर आ गया। अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ 300 हो गया, ठीक है, एग्री करते हैं। 360 के 2 राउंड पूरे हो गए, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, सिर्फ 300 हो गया, इनडायरेक्टली आपको सिर्फ साइन 300 मिल जाएगा। अब आप 300 को 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, या तो 270 प्लस 30, या फिर 360 माइनस 60। देखिए 360 माइनस 60 करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा, वो इसीलिए क्योंकि जो 360 होता है उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना पड़ता, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्टली आपका साइन 360 माइनस 60। अगर आप 360 माइनस 60 करेंगे, 360 माइनस 60 मतलब आप आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और देखिए एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी था,
तो कुल मिला के साइन हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन 360 है तो चेंज नहीं होगा। अब 360 का काम ख़त्म, अब आपको सिर्फ 60 मिल जाएगा। तो ये साइन 60 हो गया और साइन 60 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो जो है ये यहाँ पर एक गलत वैल्यू लिख गया हूँ मैं, दिस इज़ √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है। एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो 60 डिग्री, π/3 60 डिग्री, तो √3/2 होती है। बस ये जल्दी का परिणाम और कुछ नहीं है, तो √3/2 ही निकल कर आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए, बाकी नहीं आया तो प्लीज़ बताइए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद और देखिएगा, और भी क्या सारे एंगल्स हैं, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए मैंने इसकी वजह से कि यहाँ पे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। देखिएगा, दिस इज साइन 765 डिग्री। देखिए 765 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं 360 × 2 + 45, ठीक है। तो 360 के 2 राउंड पूरे हुए, 360 के 2 राउंड पूरे हुए, मतलब लौट की 0 हो गया, इसका काम ही खत्म, 45 बचा सिंपली। तो इस साइन 45 डिग्री और साइन 45 1/√2 होता ही है, ठीक है। और देखिएगा 1395 डिग्री, दिस इज़ 10 1395 डिग्री। तो देखिए अगर आप 1395 को 360 से डिवाइड करते हैं तो 360 के 3 राउंड पूरे हो जाएंगे, मतलब 3 टाइम्स डिवीजन हो जाएगा, और 315 आपको रिमाइंडर में बचेगा। मैं आपको करके बता देता हूँ, जब आप 1395 में 360 का डिवाइड करेंगे तो 360 3 होता है 1080, आपको मिलेगा 315। तो वही लिखा हुआ है 360 के 3 राउंड पूरे प्लस 315, ये देखिए लिखा हुआ है 360 के 3 राउंड्स पूरे प्लस 315। अच्छा देखिए ये 360 के 3 राउंड्स पूरे हो गए, मतलब लौट के 0 आ गया, इसका काम खत्म, बस आपको मिलेगा 315 डिग्री। अब आप 315 डिग्री को देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं, या तो 270 + 45 या फिर 360 - 45। 270 पे आपको चेंज करना पड़ेगा, 360 पे चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए 360 - 45 लिखेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। 360 माइनस करने का मतलब हो गया 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। इस तरफ को एंगल बढ़ता जाता है ना, ऐसे चलते हैं हम लोग। तो 360 माइनस समथिंग करने का मतलब हो गया 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट में एक तो देखिए 10 नेगेटिव होता है, दूसरी बात 360 है तो चेंज नहीं होगा, वो 10 का 10 ही रहेगा, इसका काम खत्म। अब सिर्फ 45 मिला आपको, और आपको पता है 10 45 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ आगे माइनस है तो माइनस और बना रहेगा, और इस तरीके से आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू माइनस में निकल कर आ जाएगी, ठीक है। चलिए और देखिएगा, एक और किया हुआ है मैंने अभी, cos -2070। आपको बहुत अच्छे से पता है कि cos माइनस एंगल में आने वाले माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सिर्फ 2070 हो जाएगा। फिर से वही काम, 360 का 2070 में डिवाइड करिए तो 5 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, साथ में 270 रिमाइंडर बचेगा। तो देखिए 360 के 5 राउंड हो गए, काम खत्म, इसका वापस लौट के 0 पर आ गए, काम खत्म, सिर्फ 270 बचा। अब आप 270 को 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। या तो 270 को लिख दीजिए 360 - 90, या फिर लिख दीजिए 180 + 90। तो देखिए 180 + 90 करने का मतलब हो गया ये 3rd क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो 3rd क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है, पहली बात तो वो नेगेटिव होता है, तो देखिए नेगेटिव हो गया। लेकिन 180 है तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर होता है ना AST, यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो इसीलिए नेगेटिव आ गया। तो 180 है तो चेंज नहीं होगा, वो कॉस का कॉस ही रहेगा, इसका काम खत्म, आपको सिर्फ मिलेगा cos 90। और cos 90 की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से पता है 0 होती है, तो फाइनली इसका आंसर 0 आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हल फिर आप इतना ही करिए आज, बाकी जो इस एक्सरसाइज का रिमेनिंग पोर्शन है और जो फर्दर एक्सरसाइज है उसके साथ कल वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आए, अच्छी बात है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन आएगा ज़रूर, तो आप प्रॉब्लम क्या मतलब कन्फ्यूजन आने दीजिए, जितने भी कन्फ्यूजन आते हैं सारी इमेज मुझे भेजिए, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। ओके बाय।